जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की मूर्तियां हमें भारत के अलावा चीन, मिस्र, अफगानिस्तान, जापान और अन्य देशों से भी हमें प्राप्त होती है। और ये नई नई जो खुदाइयां हो रही हैं उनके माध्यम से भी हमें ये मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में। जिस बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ और उसके बाद ये विश्व में किस तरीके से ये फैल गया, वो बौद्ध धर्म जिसका उदय भारत में हुआ, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बहुत कम हैं और विश्व में इसके मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो हम बौद्ध धर्म की हम बातें कर रहे हैं। हाल ही में बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है मिस्र से, और जो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये वही मूर्तियां हैं जो मिस्र से प्राप्त होती है। और इन्हीं मूर्तियों के बारे में हम जान लेते हैं। जी हां, हम बात करें जी हां, हम बात करें जो ये मूर्तियां जो प्राप्त होती हैं, पुरातत्वविदों को भगवान बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति मिस्र के बेरेनिश बंदरगाह के पास से मिली है। कहां से मिली है? मिस्र के बेरेनिश बंदरगाह के पास से यह मूर्ति प्राप्त हुई है। जी हां, और अभी यह हाल ही में मूर्ति वहां से प्राप्त होती है। मूर्ति रोमन साम्राज्य के 31 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी के शासन में भारत और मिस्र के व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश डालती है। हम बात करें जो ये मूर्ति जो मिस्र जाती है और मिस्र से जो ये मूर्ति प्राप्त होती है, तो ये भारत और मिस्र के व्यापार पर भी ये प्रकाश डालती है। और हम जब मूर्ति की बात करते हैं 31 ईसा पूर्व से लेकर 476 ईस्वी के शासन में ये भारत और मिस्र के व्यापारिक संबंध पर भी ये प्रकाश डालती है। जी हाँ, मूर्ति को पोलिश अमेरिकी पुरातात्विक मिशन ने खोजा है। किसने? पोलिश अमेरिकी पुरातत्व मिशन ने इसे खोजा है। जो पोलिश है उसने इसे खोजा है। जी हाँ, पुरातात्विक विभाग के महासचिव डॉक्टर मुस्तफा वजीरी ने कहा है कि रोमन शासन काल में मिस्र एक केंद्रीय स्थान था। जब रोम का जब शासन था, अर्थात जब इटली का जब शासन था, उस समय जो मिस्र था एक केंद्रीय बिंदु था। जी हां, एक केंद्रीय स्थान था जो रोम साम्राज्य को दुनिया के कई क्षेत्रों से जोड़ता था। और ये रोम को मिस्र भारत से भी जोड़ता था, जो एक केंद्रीय बिंदु के रूप में काम आता था मिस्र। जी हां, बनी मूर्ति 71 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी? 71 सेंटीमीटर लंबी है। मूर्ति में बुद्ध ने अपने कपड़े के एक हिस्से को पकड़ रखा है। और इस मूर्ति में महात्मा बुद्ध को जो दिखाया गया है, अपने कपड़े को हाथ से उन्होंने पकड़ रखा है। और ये 71 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। जी हाँ, मूर्ति में बुद्ध ने अपने कपड़े के एक हिस्से को पकड़ रखा है। इसके अलावा मूर्ति के पैरों के पास कमल का फूल है। जी हाँ, इस जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति के पैरों के पास किसका फूल है? कमल का फूल है। और जब हम बात करते हैं प्राचीन काल की, प्राचीन काल की जब कला की बात करते हैं, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा सामने आते हैं कि कमल के फूल भी उस समय चित्रकला में बनाए जाते थे, और जो महात्मा बुद्ध के पैरों के पास बना रखे हैं। और अगर हम इस मूर्ति की बात करें, ये वही मूर्ति है जो शुरुआत में भी आपने देखी थी। यहां पर भी आप इसे देख सकते हैं। मूर्ति का दाहिना पैर गायब है। इसका जो मूर्ति का जो दाहिना पैर है वो क्या है? गायब है। जी हां, वो पैर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। पोलिश टीम की प्रमुख डॉक्टर मारियस गोइजादा ने कहा है, खोजी गई मूर्ति पत्थर से बनी है। मूर्ति का दाहिना हिस्सा और पैर गायब है। जो मूर्ति का जो दाहिना हिस्सा और जो पैर है वो गायब है, क्योंकि काफी पुरानी मूर्ति हो चुकी है, तो इसका दाहिना हिस्सा और पैर इसका गायब है। जी हाँ, पत्थर को इस्तांबुल के दक्षिण में एक क्षेत्र से निकाला गया है, और पत्थर को इस्तांबुल के दक्षिण से इसे निकाला गया था पत्थर को।
तो इन मूर्तियों के माध्यम से जहां जहां से महात्मा बुद्ध की ये मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे हमें मिस्र के शहर से प्राप्त होती है, बेरानी से, तो इसके माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन काल में जो ये बौद्ध धर्म था, इसका प्रचार और जो प्रसार था, इसके जो मानने वाले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा थे। इसके माध्यम से हमें यह भी पता चलता है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।